बधाई देना चाहूंगा अपने छोटे भाई आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कि आपने हिमाचल प्रदेश की जनता का दिल जीता है। जिंदाबाद 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 सुक्खू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अक्सर ये कहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में अगर देश भर में किसी ने कोई इतिहास बनाया है तो वो हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। अरे सुख आश्रय योजना के माध्यम से वो 4000 बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके माता पिता आप बने हैं, सरकार बनी है, हिमाचल सरकार बनी है। उनका भरण पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, व्यवसाय, घर तक की सुविधा आपने कानून के माध्यम से पैदा की है। हमारा राज्य पहला राज्य है देश में जिसने इस प्रकार की व्यवस्था की है। मैं अभी 2 दिन से आपके बीच में था, इस चुनाव क्षेत्र में मैंने कहा है किसान आंदोलित है। किसान क्या चाह रहा है? किसान ये चाह रहा है कि कानून के माध्यम से वो जो पैदा करता है उसकी मेहनत के इवज में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो उसको मिले। लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हो रहा है और मैं बधाई देना चाहूंगा आपको, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो सीरियल्स के ऊपर है, अनाज के ऊपर है, दालों के ऊपर है, ऐसी कमोडिटीज के ऊपर है कि जो पेरिशेबल नहीं है, जो 1 दिन 2 दिन के बाद खराब नहीं होती हैं। आपने हिमाचल प्रदेश में बजट के माध्यम से दूध तक जैसी आइटम के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात कही, आपको बहुत बहुत बधाई। दूध तो शाम का रखा हुआ सुबह खराब हो जाता है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के पीछे थिंकिंग क्या है, सोच क्या है कि हम गरीबों का सहायता करें, गरीबों की सहायता करें, गरीबों का रक्षण करें। जो किसान है, जो पैदावार करता है और उसकी उपज के इवज में जो मिनिमम मार्केट में जो रेट है 2200 हो, 2500 क्विंटल हो गेहूं का, चावल का, वो फिक्स हो ताकि कोई भी व्यापारी जो है उसको उसका शोषण ना कर सके। मुझे मालूम नहीं कि क्यों नहीं केंद्र सरकार इस विषय के ऊपर ध्यान दे रही है, जबकि होना जरूरी है। और यही नहीं, हमारा ये अल्पकाल 12-13 महीनों का समय और इसके अंदर 4 महीने ऐसे गए जो भयंकर तबाही हिमाचल प्रदेश ने देखी, जो इस सदी की सबसे भयानक तबाही थी। और हिमाचल सरकार जिसके सीमित साधन हैं, सीमित आय के स्रोत हैं, लेकिन हिमाचल सरकार और हिमाचल सरकार के मुखिया आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उन परिवारों के साथ आप खड़े हुए हैं। एक उदाहरण आपने पैदा किया है सारे देश के लिए और मात्र खड़े नहीं हुए। जो राहत राशि 1,10,000 मिलती थी, वो राहत राशि आपने 7 लाख पहुंचाई। पार्शली डैमेज में 3.5 लाख और सिर्फ घोषणा नहीं की, आज आधे से ज्यादा वो राशि राहत की जो है उन बेनिफिशियरीज के अकाउंट में जा चुकी है। यद्यपि हिमाचल प्रदेश जो है अपने सीमित साधनों में, सीमित आर्थिकी में बड़ी मुश्किल से आगे अपना सफर तय कर रहा है। और मैं ये कहता हूं कि जैसे हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में डॉक्टर वाईएस परमार जी को जाना जाता है,
और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान स्वरूप में यद्यपि सभी मुख्यमंत्रियों ने काम किया होगा, लेकिन वर्तमान स्वरूप को यहां तक पहुंचाने में जो है आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश की राजनीति में रहा है। उसी प्रकार से जब कभी हिमाचल प्रदेश याद करेगा कि सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में अगर इतिहास में कोई मुख्यमंत्री हुआ तो वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ही जाने जाएंगे। और मुझे खुशी है इस बात की आज हिमाचल प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है, माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ खड़ी है। सुक्खू से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, सुक्खू से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस छोटे से कार्यकाल में मैं कह सकता हूं अपने चुनाव क्षेत्र में हमने लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, अन्य विभागों के माध्यम से लगभग 300 करोड़ की परियोजनाओं को या तो पूरा किया है या इस वित्तीय वर्ष में आगे चल रही है और लगभग अगले वर्ष में 1000 करोड़ की परियोजनाएं इसी ही चुनाव क्षेत्र में आप आए हैं। आज 75 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और 1-2 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे पूर्व मैंने ही, क्योंकि आपने अधिकृत किया है, शिलान्यास और उद्घाटन कर चुका हूं। आज जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस के सरकार के साथ है और मैं आप सबको विश्वास दिला रहा हूं कि हम आपकी आशाओं के अनुरूप, आपकी सोच के अनुरूप काम करेंगे। हमारा काम करने का तरीका ये नहीं है कि अब चुनाव आया तो सफेदी लगाना शुरू कर दो, सर्वे करना शुरू कर दो और झूठी घोषणाएं करना शुरू कर दो। हमने जितनी घोषणाएं की हैं, सरकार ने जितनी घोषणाएं की हैं, सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं, हुई हैं। अब तो बचाए कुछ नहीं है चुनाव क्षेत्र में। हमारे पास पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच आपने दे दिया है। अभी हमको जरूरत है 2-4 चीजों की, क्योंकि अब हटली से जो व्यक्ति जो है डलहौजी जाता है, आप अंदाजा लगाइए, डलहौजी वैसे भी पर्यटन की दृष्टि से वहां आना जाना, रहना, खाना पीना एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत कठिन काम है। हमारी सिविल कोर्ट डलहौजी है और सारे जो केसेस है क्रिमिनल या सिविल, या तो वो चौड़ी थाने के हैं या सिउता थाने से है, पुलिस फोर्स से है। यानी 90% ऑफ द वर्कलोड ऑफ द सिविल कोर्ट डलहौजी इज फ्रॉम द भटिया चुनाव क्षेत्र। और हमारी ये मांग है कि हमें यहां पर सिविल कोर्ट मिलनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने यहां पर जो है भूमि वगैरह का चयन कर लिया है, ताकि एक गरीब आदमी, छोटा आदमी, साधारण व्यक्ति जो है न्याय की प्राप्ति के लिए जो है लगभग 250 किलोमीटर का सफर उसको तय न करना पड़े और फिर वहां जाकर परेशानियों का सामना न करना पड़े। यहां एसडीएम हैं, हमने 1994 में माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी की रहनुमाई में यहां स्थापित कर दिए थे। हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज डिग्री चौड़ी है, सिउता है और दोनों कॉलेज चंबा के बाद स्ट्रेंथ में सबसे ऊपर है डिस्ट्रिक्ट में। एक में 1000 है, दूसरे में 500 के करीब स्ट्रेंथ है। हमें यहां पर अब, क्योंकि एक हमारे पास डीएसपी हैं, वो डलहौजी में है, या तो वो ट्रैफिक ड्यूटी करें या वीआईपी को अटेंड करें या फिर यहां जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उससे जो है निपटे। इसलिए यहां पर डीएसपी हेडक्वार्टर का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
फायर ब्रिगेड यहां खुल गया, आ गया चुनाव के दिनों में जल्दी जल्दी। लेकिन फायर ऑफिसर के बिना कौन काम करेगा? इसलिए फायर ऑफिसर जो है सब डिविजनल लेवल का यहां पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए, उसकी पोस्टिंग यहां होनी चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप हमारे रेस्ट हाउस चलेंगे, स्टेट पीरियड का बना हुआ ये रेस्ट हाउस है। बड़ी मुश्किल से 3 कमरे हैं, बड़ी मुश्किल से हम यहां कोई आ जाए। अभी सीएम स्टाफ आया था शिमला से, हमको शाहपुर ठहराना पड़ा। ना सियूता में जगह है, ना चौड़ी में जगह है। और मैं एक बार नहीं अनेकों बार इस विषय को विधानसभा में भी उठा चुका हूं, क्योंकि आप जानते हैं मैं तो विधायक ही रहा। अब विषय उठाना मेरा काम था, मैं उठाता रहा। और ये दोनों रेस्ट हाउस जो है दोबारा से निर्मित होने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, जब आप खाना खाएं तो मैं आपको इसका अवलोकन कराऊंगा। चौड़ी भी अगर जब आप आएंगे तो उसका भी करवाऊंगा। हमारा कॉलेज जो है अब लगभग 36 साल पुराना हो गया, जवानी के दौर से गुजर रहा है। कल मैं कॉलेज में, इट इज वन ऑफ द बेस्ट रूरल कॉलेज ऑफ द हिमाचल प्रदेश में। और जो अभी आपने कमीशन से जो नियुक्तियां की हैं, जितने बच्चे यहां से पढ़ के गए वही यहां पर एसोसिएट प्रोफेसर लग गए हैं। पूरी की पूरी रिक्तियां आपने भर दी हैं। 1 वर्ष पहले सूता कॉलेज खाली था, चौड़ी कॉलेज खाली था, चंबा के सारे कॉलेजेस खाली थे। मैं बधाई देना चाहूंगा, पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से आपने उन नौजवानों को रोजगार भी दिया और यहां शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने का प्रयास भी किया। अब वो जवान कॉलेज आगे बढ़ने के लिए अवसर है। और कल मैं गया था फंक्शन में परसों, तो मुझे कहा गया, मैंने कहा मुख्यमंत्री आ रहे हैं और आपका कॉलेज जो है 11 तारीख को पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चुवाड़ी हो जाएगा। आप जानते हैं हम शिमला से बहुत दूर है, 450 किलोमीटर। एक तरफ चंबा से चलो तो काजा और दूसरी तरफ चंबा, और चंबा के बाद तीसरा लंगेरा, भरमौर, तो और भी 2 घंटे का सफर है। इसलिए इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जो है किसी न किसी टनल के माध्यम से जोड़ने की आवश्यकता है। और आप जानते हैं अभी एक मीटिंग हमने विधानसभा में सत्र के दौरान की थी। एक बहुत बड़ी कंपनी और 3-4 बैंकों का समूह हमारी चंबा चौड़ी जोत रोड के ऊपर टनल के इस काम को फंड करना चाहता है और उन्होंने प्राइमरी डीपीआर बना ली है। सिर्फ आपकी स्वीकृति की जरूरत है, आपके स्नेह और आशीर्वाद की जरूरत है। और आज आप घोषणा करेंगे और इस टनल निर्माण के लिए वो कंपनी 1500 करोड़ की व्यवस्था वो करेगी, जैसा उन्होंने कहा। 7 किलोमीटर की लंबी जगह, चंबा चौड़ी 15 मिनट में, और शिमला जो है हमारे लिए 4-5 घंटे का सफर होगा। हेलीपोर्ट सर्विसेज जब आएंगी तो और भी दूरियां कम होंगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैंने आपसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की मांग की थी, वो सारे के सारे नोटिफाई हो चुके हैं।